पे आप हैं डीएम सर के साथ काफी मीटिंग में भी आप रहते हैं, तो आप मुझे बताइए केवाईपी क्लियर हो गया? दो योजना है, दूसरा योजना है जिसका नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। हाँ, इसके बारे में भी इसके बारे में 2016 से ही स्टार्ट है। 16 से 18 तक में जो बैंक चला, बैंक और सरकार अपने खजाने से पैसा ये दे रही है। अच्छा, अपने खजाने से दे रही है। 350 करोड़ सिर्फ गया जिला से पैसा 350 करोड़ जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में जो पूरा का पूरा, जैसे कि आप लोगों ने सुना अभी केवाईपी का उन्होंने बताया काफी डिटेल्स में। अब मैं बात करूंगा कि पूरा का पूरा यहाँ पे सर जो काम क्या होता है, प्रबंधक के तौर पे, मैनेजर के तौर पे आप हैं डीएम सर के साथ काफी मीटिंग में भी आप रहते हैं, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे एक तो केवाईपी एक पार्ट हो गया, और क्या क्या पार्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है सर? ये हमारे ऑफिस में बिहार सरकार की 3 योजनाएं चलती हैं। 3 योजनाएं चलती है। पहला योजना अभी हमारे ललित जी साहब प्रबंधक जो केवाईपी के बारे में आपको क्लियर कर दिए हैं। केवाईपी क्लियर हो गया। 2 योजना है, दूसरा योजना है जिसका नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। हाँ, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये बहुत ही छात्र छात्राओं के लिए एकदम सुनहरा अवसर कहिए, संजीवनी भी एकदम समझिए कि एकदम अमृत है। अमृत है। इसमें छात्र छात्रा को आगे पढ़ने के लिए, जैसे ही वो मैट्रिक इंटर किए तो सोचते हैं कि मैं भारत के किसी भी संस्थान में अच्छा कोर्स करूँ, अच्छा पढ़ाई पढ़ूं, लेकिन इसमें कुछ ही कॉलेज में मान्यता होता है उसका, उसके बारे में मैं वो चीज करूँ कहीं भी भारत संस्थान में पढ़ूं, बस वो संस्थान रजिस्टर्ड होना चाहिए, सरकार के मानक के अनुरूप रहेगा और सरकार के पोर्टल पे, सरकार का पोर्टल MNSSBY पे वो संस्थान रहेंगे तो उन्हें सरकार 4 लाख रुपया बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, महिला के लिए 1% और पुरुष के लिए 4% साधारण ब्याज पर उन्हें 4 लाख मुहैया करा रही है। ये सिस्टम कब से लागू हुआ है? हाँ, ये सिस्टम हमारा 2016 से ही स्टार्ट है। 16 से 18 तक में जो बैंक चला, बैंक सपोर्ट नहीं कर पाई सरकार, तो सरकार 1 अप्रैल 2018 को सिर्फ अपना बैंक बना लिया जिसका नाम है बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम। अच्छा। और सरकार अपने खजाने से पैसा ये दे रही है। अच्छा, अपने खजाने से दे रही है, पैसा दे रही है। ये जानकर अभी खुशी हुई कि ये हमारे गया जिला में अभी तक करीब 21,991 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 21,991 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अच्छा। जिसमें से 17,000 को पैसा हम लोग दे चुके हैं। अप्रोक्स 350 करोड़ सिर्फ गया जिला से पैसा 350 करोड़ सिर्फ गया जिला से दिया गया है। इस योजना 4 लाख में सिर्फ बच्चे का ट्यूशन फी के अलावे रहने खाने, कॉपी कलम किताब और लैपटॉप की भी पैसा दी जाती है। अच्छा, तो छात्र के अकाउंट में जाएगा लैपटॉप का पैसा, रहने खाने का पैसा। क्या करना होगा छात्र को? बस कुछ नहीं, हमारे संस्थान में उनको आना होगा, कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिखाना होगा। यहीं पे हम लोग उसका फॉर्म का ऑनलाइन करेंगे, सत्यापन कर लेंगे, ऑनलाइन भी फॉर्म भरेंगे, हम ही फॉर्म भी ऑनलाइन भरेंगे, पावती रसीद भी देंगे और उनको सत्यापन भी करेंगे। सत्यापन करने के पश्चात उनके पेमेंट करने के बाद पैसा भी यहीं से जाएगा उनका। कितने दिनों में पैसा चला जाता है? अप्रॉक्स 45 दिनों में पैसा उनके फर्स्ट किस्त अकाउंट में चला जाएगा। अकाउंट में चला जाता है पहला किस्त। ये सरकार इसको पैसा एक संपूर्ण 4 लाख सेंशन होती है, लेकिन एक मुश्त पैसा नहीं जाता है। उनका जो टर्म कोर्स अवधि है, और कोर्स अवधि 4 वर्षों की या 3 वर्षों की है, तो उस अमाउंट और कॉलेज का जितना फीस है वो ईयरली या सेमेस्टर तक उनको पैसा जाएगा। कॉलेज को जाता है, कॉलेज को ट्यूशन भी जाएगा, बच्चों को नहीं जाता है, ट्यूशन भी जाएगा। बच्चे को रहने खाने के नाम पर बच्चा कहता है कि मैं बाहर रहता हूँ किराए के मकान में, तो उनको रहने खाने के नाम पे पैसा उनको जाएगा। अच्छा। और कॉपी कलम किताब का पैसा 10,000 रुपया प्रति वर्ष स्टूडेंट के खाते में जाएगा। अगर टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो 35,000 लैपटॉप का पैसा स्टूडेंट के खाते में जाएगा। अच्छा। इनका ये तो 2 क्लियर हो गया, केवाईपी क्लियर हो गया, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड क्लियर हो गया, और क्रेडिट कार्ड में क्या क्या उसमें देना होगा पेपर, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। उसमें है कि छात्र को अपना जो यहाँ से ये एक और छोटा सा इसमें सरकार की जोड़ी हुई है कि छात्र बिहार से ही मैट्रिक और इंटर पास होना चाहिए। अच्छा, बिहार से पहला, बिहार से मैट्रिक इंटर पास, यानी बिहार के बच्चों के लिए सबसे बिहार से ही मैट्रिक इंटर पास होना चाहिए। और गया जिला में कुछ सीमावर्ती इलाका जो झारखंड से सटा हुआ है, जैसे मोहनपुर, डुमरिया, इमामगंज और भी आपका इसरघाटी, ये सब जो सटा हुआ है बॉर्डर झारखंड से सटा हुआ है, तो वो बच्चे अगर उस प्रखंड के रहने वाले और झारखंड से मैट्रिक इंटर किए हैं तो उन्हें ये लाभ यहाँ से मिलेगा। उन्हें भी लाभ मिलेगा उस प्रखंड वाले। अच्छा। सीमावर्ती इलाके के उनको भी लाभ यहाँ से मिलेगा। बस उनको यहाँ लाकर दिखाना होगा। आवेदक और उनके माता पिता, सह आवेदक में माता या पिता सह आवेदक बनेंगे, तो माता या पिता एवं आवेदक का आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, बैंक पासबुक, आवासीय प्रमाण पत्र, और कॉलेज एक बना कर देगा उनको शुल्क विवरणी और साथ में बोनाफाइड सर्टिफिकेट कि बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, और वो कागज लेकर हमारे संस्थान में आएंगे। सारा प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। बहुत ही इजी वे में, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये बैंक जाते हैं पैसे के लिए तो बैंक से इंटरेस्ट ईयरली 14% 16% उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और यहाँ पर है कि आप पैसा लीजिए, कोर्स कंप्लीट कीजिए, कोर्स कंप्लीट के 1 वर्ष के बाद से आपका साधारण ब्याज शुरू होगा और चुकाना है अगले 84 किस्तों में। तो उसके पिताजी की आय क्या होनी चाहिए? ऐसा भी कुछ रिक्वायरमेंट है? कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अगर वो पिताजी उसे किसान हो या किसी अच्छे पोस्ट पे, सरकारी संस्था कोई भी पोस्ट फिर भी सरकार देगी। हाँ, फिर भी सरकार देगी। इसमें किसी भी जाति धर्म को कोई, सबसे ऊपर उठ के काम किया जा रहा है। सबके लिए एक समान है। ओबीसी, एससी, एसटी ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको एक समान। अगर
गारंटर तो माता पिता के 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे या 10 बच्चे या 5 बच्चे हैं, उन सभी को मिलेगा पैसा, सभी को मिलेगा और एक घर में जिनके माता पिता के 4 बच्चे पढ़ने वाला है तो चाचों को 16 लाख रुपया उनके बच्चे को मिलेगा। अच्छा, ये नया चीज बता रहे हैं, ये जरूर इसको ध्यान में रखिए। ऐसा बहुत सारा एक मिथ बना हुआ है कि 1-2 ही बच्चे को मिलता है। और गारंटर पापा सभी का बन सकते हैं, सभी का पापा ही गारंटर बन सकते हैं, पापा मम्मी। अच्छा जी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे संस्थान से उनको लाभ मिलेगा। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं सर, ये ऑन रिकॉर्डेड है, आप है ना। अब तीसरा के बारे में बताइए। तीसरा हमारा है एक, जिसका नाम है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। अच्छा, इस योजना में है कि जो बच्चे इंटर करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, आगे कहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कहीं अध्ययनरत हैं, और जिसकी उम्र सीमा 20 से 25 वर्ष है, उन्हें सरकार 1000 रुपया प्रति महीना 24 महीने तक देगी। 24 महीने तक भत्ता दे रही है, ताकि वो पैसे से रोजगार खोजने में उनको आसानी हो। कैसे सत्यापन कीजिएगा कि वो बच्चे 12 के बाद छोड़ दिया है, या बहुत सारा केस तो हम ऐसा भी देखे हैं कि वो ग्रेजुएशन भी कर रहा है, उसके खाते में भी आ रहा है सर। हाँ, इसमें है कि सत्यापन का एक ही प्रक्रिया। हम सब लोग जानते हैं कि बिहार में जैसे ही इंटर करते हैं या मैट्रिक करते हैं, इंटर के बाद उनको टीसी या सीएलसी लेते हैं, और जैसे ही हम उसके हायर एजुकेशन में जाते हैं ग्रेजुएशन करने, तो वहाँ एडमिशन लेते हैं, तो उसके ओरिजिनल प्रॉपर्टी वो जमा लेते हैं। तो यहाँ पर इनको मूल प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है, टीसी सीएलसी दिखाना पड़ता है इनको कि मेरे पास सीएलसी ओरिजिनल है, तो उनको हम उसको देखकर उसको लाभ देते हैं। तो प्रक्रिया, और साथ में इसमें है कि जैसे ही 18 महीने तक पैसा जाएगा, उसमें आपको केवाईसी का ट्रेनिंग भी करना है। अच्छा। अगर ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो अंतिम का 5 महीने का भत्ता का राशि नहीं जाएगी। 6 महीने की ना, 18 महीने 19 महीने तक जाएगा। 5 महीने तक भत्ता ये केवाईसी करना है ट्रेनिंग, और भत्ता का राशि को नहीं जाएगी। सरकार ये भी कहती है कि पैसा भी देंगे और दक्ष भी बनाएंगे। साथ में कुछ लोगों का ट्रेनिंग लीजिए और पैसा दीजिए, ताकि आप कहीं भी हुनर अपना खोज सके, बना सके। इसके लिए सरकार ये लाई है। इसमें जो डॉक्यूमेंट जो लगेंगे, आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, इंटर का मार्कशीट लगेगा, बैंक पासबुक, आधार, आवासीय एक फोटो, और साथ में विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, यानी इंटर का टीसी हुआ, सीएलसी, एमएलसी जो भी है, वो यहाँ पर मूल प्रति को दिखाना होगा। छाया प्रति उनको साइन प्रति यहाँ जमा होगा, फॉर्म यही भरेंगे और उनको कॉपी दे देंगे। पैसा अगले महीने से जाना उनका शुरू हो जाएगा। वेरी गुड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे 7 निश्चय योजना के तहत ये जो 3 योजना है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा प्रोग्राम, तीनों के बारे में क्लैरिफाई कर दिया गया है। फिर भी अगर कुछ होता है तो कमेंट में करके जरूर बताइए, उसको भी आंसर दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम सर, थैंक यू।